भारत भी नहीं चाहेगा कि दिवालिया होने की वजह से टीटीपी जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, क्योंकि आतंकी संगठन को बेहिसाब ताकत मिलना खतरे से खाली नहीं है, और वो भी तब जब वो पड़ोस में हो। अगर पाकिस्तान जयशंकर के इस बयान को ध्यान से सुनकर मान लेता है तो वो कंगाल होने से भी बच सकता है और टीटीपी के आतंकी हमलों से भी। सामने क्रम पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात हों या फिर इक्तिसादी हालात, कोई अच्छी खबरें मंजरेआम पर नहीं आ रही। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज का भी सामना है। टीटीपी हो या फिर बलोच अलहदगी पसंद, उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें इस सारे मामले में बैरूनी ताकतों की भी हिमायत हासिल है। लेकिन अब पाकिस्तान के इन हालात का नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचना शुरू हो चुका है और किसी भी तौर पर दुनिया का कोई भी मुल्क, बेशक वो भारत ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान को दिवालिया होता नहीं देख सकता, ना ही वो उसका दिवालिया होना अफोर्ड कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारी एक शर्त मान ले तो हम उसके साथ टेबल पर बैठ सकते हैं, और वो ये है कि वो दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना छोड़ दे। यानी पाकिस्तान पर एक बार फिर वही इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवाता है। अगर वो ये ना करवाए तो हम पाकिस्तान की हर तरह की बात मानने को तैयार हैं। उसकी अहम वजह खुद भारत का मीडिया ये बताता नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है या फिर पाकिस्तान के किसी एरिया पर टीटीपी का कब्जा हो जाता है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं रहते कि वो दहशतगर्दी पर काबू पा सके, तो फिर भारत समेत खित्ते का कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की एक लंबा बॉर्डर है। और इस सारे मामले में अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका पहला इफेक्ट पाकिस्तान के बाद किसी मुल्क पर पहुंचेगा तो वो भारत है। और यही सब कुछ भारत का मीडिया बरमला इजहार करता दिखाई दे रहा है कि हमें मिलकर पाकिस्तान को इस इक्तिसादी और माशी मंदी से बचाना होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा और इस सारे मामले में भारत का मीडिया किस तरह अब पाकिस्तान को ऑफरें गिराने की कोशिश कर रहा है। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है तो वहीं पाकिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान को चीन की दोस्ती से इतना फायदा नहीं हो रहा जितना भारत से दुश्मनी कर उसे नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के सामने दो भयंकर संकट आ गए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, जिससे देश डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। टीटीपी तो पाकिस्तान पर कब्जा करने का बस एक ही सुनहरा मौका ढूंढ रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान की जमकर चर्चा हो रही है। वैसे एस जयशंकर ये बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन टीटीपी के हमलों के बीच पाकिस्तान के लिए इस बयान की अहमियत और कीमत दोनों बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान जयशंकर के इस बयान को ध्यान से सुनकर मान लेता है तो वो कंगाल होने से भी बच सकता है और टीटीपी के आतंकी हमलों से भी। दरअसल विदेश मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, लेकिन इस चेतावनी में पाकिस्तान को बचने का एक मौका भी दिया है। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वो आतंकवाद को छोड़ देगा। पाकिस्तान की मौजूदा हालत देख विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। पाकिस्तान अगर भारत की सलाह को मान लेता है तो भारत भी शायद उसे बचाने की कोशिश कर ले। भारत का सिर्फ इतना कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ तुरंत छोड़ना होगा। वैसे भी पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आतंकवाद को पाल पोस कर इतना बड़ा कर लिया कि आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद का खूब व्यापार किया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान अगर आतंकवाद छोड़ता है तो भारत से बातचीत की एक राह खुल सकती है। आपको बता दें कि भारत ही है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा सकता है, और वो भी भारत ही है जो पाकिस्तान को टीटीपी से बचा सकता है। भारत भी नहीं चाहेगा कि दिवालिया होने की वजह से टीटीपी जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, क्योंकि आतंकी संगठन को बेहिसाब ताकत मिलना खतरे से खाली नहीं है, और वो भी तब जब वो पड़ोस में हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान जयशंकर की बात को मान लेता है तो पाकिस्तान को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। पाकिस्तान को व्यापार में जितना फायदा भारत के साथ मिल सकता है, उतना फायदा उसे कोई देश नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान ने आजमाकर भी देख लिया है। भारत ने जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया तो पाकिस्तान ने भारत से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए।
जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार नहीं होता तो उससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान आने वाले कुछ महीनों में बर्बाद जरूर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। साइप्रस के लारनाका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान बढ़ गई हैं। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि हम LAC को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को लेकर काफी उम्मीदें हैं क्योंकि हमें एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो समस्याओं का हल करता है। हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाता है और हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हमारा मूल मुद्दों पर कोई समझौता नहीं है क्योंकि कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं है जितना हम हैं। हम कभी भी आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाएंगे। भारत से उलझना कितना खतरनाक हो सकता है वो आज आपको बताते हैं। पाकिस्तान के अलावा कई ऐसे देश हैं जो बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को उकसाते हैं। इनमें सबसे आगे तुर्की है। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वो हर काम कर रहा है जो वो कर सकता है, लेकिन भारत ने अब एक छोटे से देश में घुसकर तुर्की और पाकिस्तान पर बड़ा कूटनीतिक हमला कर दिया है। ये छोटा देश साइप्रस है। अब इसी देश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कदम रख दिए हैं। जयशंकर साइप्रस में एक रक्षा डील पर साइन करने गए हैं। इस डील से भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग का रास्ता खुल जाएगा। आपको बता दें कि साइप्रस और भारत दोनों का ही तुर्की के साथ विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर तुर्की ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइप्रस जैसे छोटे देश से रक्षा सौदा करके भारत को क्या मिलेगा, और बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला तुर्की साइप्रस के नाम से क्यों कांपने लगता है। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक हुई थी। इस बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप एर्दोआन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि तुर्की अब बेवजह भारत को उकसाएगा नहीं, लेकिन इस मुलाकात के कुछ ही समय बाद संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में तुर्की ने अपना असली रंग दिखा दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में तुर्की ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जिसके जवाब में भारत ने अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार निकाल लिया। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में साइप्रस का मुद्दा उठा दिया। तुर्की हमेशा से ही इस मुद्दे पर जवाब देने से बचता रहा है। आपको बता दें कि साइप्रस तुर्की के दक्षिण में है और इसके पश्चिम में सीरिया और उत्तर पश्चिम में इजराइल स्थित है। साइप्रस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ जिसका भी कब्जा होगा वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को कंट्रोल कर सकता है। यही कारण है कि हर कोई इस द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। साइप्रस में मुख्य रूप से ग्रीस और तुर्की समुदाय के लोग रहते हैं। साइप्रस के साथ तुर्की का लंबे समय से विवाद चल रहा है।